आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि क्या वो एक पर्सनालिटी देखकर वोट करेंगे, मोदी राहुल देखकर वोट करेंगे, या वो मुद्दों पर वोट करेंगे, अपने स्थानीय मुद्दों पर। चलिए देखते हैं डीयू के स्टूडेंट्स का क्या कहना है। क्या पर्सनालिटी आपके लिए मैटर करेगा या आपके लिए लोकल मुद्दे मैटर करेंगे? मेरे लिए लोकल मुद्दे ज़्यादा मैटर करेंगे बिकॉज जो भी लोकल इश्यूज़ है, लाइक मेरे घर का टैक्स कैसा होगा, मेरे घर के आसपास का माहौल कैसा होगा, सड़कें कैसी होंगी, और इन जनरल जो मुद्दे होते हैं, ये सारे मुद्दे हमारा सांसद हमारे जो लोकसभा क्षेत्र का सांसद होता है वो ज़्यादा ध्यान रखता है। जहाँ तक पर्सनैलिटी की बात है तो पर्सनैलिटी तो आजकल एक ही नेता में है, दूसरे के पास होनी चाहिए तो देखा जाता। वो आदमी गन्स वाले बॉडीगार्ड के साथ डीयू के हॉस्टल में घुस जाता है, उसको हम क्यों ही वोट देंगे। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी के बेसिस पे अगर हम किसी पॉलिटिशियन को वोट करते हैं, सो दैट इज़ नॉट, वो एक बहुत ही रीजनेबल चीज़ नहीं होती है। बिकॉज इनफैक्ट एक लीडर को हम वोट कर रहे हैं जो हमारी कंट्री को रूल करेगा, जो हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को रूल करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड ऑलवेज वोट अपने इश्यूज़ के बेसिस पे, जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी इश्यूज़ हैं प्लस जो नेशनल इश्यूज़ हमारी कंट्री में चल रहे हैं उनके बेसिस पे। सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो वोट हम क्या चुनने के लिए कर रहे हैं वो मैटर करता है। हम पूरे देश के लिए एक प्रधानमंत्री चुन रहे हैं या हमें सिर्फ हमारे स्थानीय मुद्दों पर ही, मैं नहीं बोलती कि स्थानीय मुद्दे ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, पर एक जो हमारे देश का नेता होना चाहिए, जो लीडर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए, वक्त और हालात के तनाजुर में इस वक्त हम किसी पर्सनालिटी को तो नहीं देखेंगे। हमारे समाज की जो ज़रूरतें हैं कि हमारी मईशत किस तरह से कमज़ोर होती जा रही है, और हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी का मसला है कि तलबा परेशान हो रहे हैं, पीएचडी करने के बाद भी कहीं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, या कि जो हमारे गरीब आवाम है उनको इलाज नहीं मिल रहा है, हर जगह परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये हमारे मुद्दे होना चाहिए और जो इनकी बात करेगा वही शायद कामयाब होगा। First of all, we should think about that India is not a presidential democracy. We are in the parliamentary form of government. तो हमें उन चीज़ों को देखना होगा कि हमारे नेता कौन पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वो हमारे वॉइस जो उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, वो ज़्यादा मैटर करता है। और राष्ट्रवादी जिस तरीके से अब देख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे इशू खुलकर आया, जैसे सत्यपाल मलिक को आप देखें, उन्होंने जो इशू उठाया, मतलब जो पार्टी या जो गवर्नमेंट वो इम्फेसिस कर रही है कि आई एम द नेशनलिस्ट, आई एम द पर्सन हु रिस्पेक्ट द सोल्जर्स, लेकिन उनके साथ जो हुआ, जो वो सवाल उठाए, वो बहुत बड़े इशू है, वो जांच का विषय है। और ये हमारे लिए शर्म की बात है कि 4 साल बाद भी इतना गंभीर इशू पे अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तरीके से मैं देखता हूँ। इफ़ नॉट मोदी देन हु, ये सवाल पिछले कुछ महीनों से टेलीविज़न चैनल्स वाले रोज़ पूछ रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये सवाल और प्रखरता से पूछा जाएगा। लेकिन ये सवाल जब हम पूछते हैं तब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में विश्वास करता है और ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में लोग दो व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाते हैं, जैसे कि टर्की में अभी एर्दोगान और किलिचदार्लो के बीच में चल रहा है, या फिर अमेरिका में जिस तरीके से चुनाव होते हैं। लेकिन भारत में तो अभी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही मौजूद है। हमारा जो वोट का जो अधिकार क्षेत्र है वो सीमित क्षेत्र तक ही होता है, बाद में उसका परिणाम राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। पिछले ही हफ्ते द वायर की सीनियर एडिटर और एंकर आरफा खानम शेरवानी के कार्यक्रम में रामचंद्र गुहा ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि आप इस डिबेट में ही मत पड़िए। वोटर्स को ये अपील की कि वोटर्स इस डिबेट में ही ना पड़े कि हु इफ़ नॉट मोदी, रादर इस चीज़ पे मुद्दों पर वोट देने की बात उन्होंने वोटर्स को की। आरजेडी के मनोज झा है, उनका भी कुछ इसी तरीके का कहना था। उन्होंने ये कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस वी द पीपल ऐसा होने जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि वो 2004 और 1977 का एक कंबाइंड मॉडल लेकर जनता के सामने जाएंगे। अभी कंबाइंड मॉडल क्या होगा? 1977 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोनों ऐसे नेता माने जाते थे कि ये चुनाव तो हार ही नहीं सकते। इसके बावजूद दोनों नेता चुनाव हार गए थे। खैर, ये बातें जितनी भी अच्छी लगे, गुहा की बात हो या मनोज झा की बात हो, लेकिन अगर हम भारत के पिछले 8-9 वर्षों के इतिहास को देखें तो मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया है, उसने हमारे नेताओं का कद कुछ इस तरीके से ऊंचा कर दिया है कि नीचे क्रिटिसिज्म के लिए स्पेस ही नहीं बची। तो जनता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कैसे अनुभव करे भला? तो आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और यहाँ के छात्रों से जानेंगे कि क्या वो एक पर्सनालिटी देखकर वोट करेंगे, मोदी राहुल देखकर वोट करेंगे, या वो मुद्दों पर वोट करेंगे, अपने स्थानीय मुद्दों पर। चलिए देखते हैं डीयू के स्टूडेंट्स का क्या कहना है।
तो अभी हम डीयू में खड़े हैं, जैसे आपको पता ही है, और हमारे साथ कुछ लेफ़्ट के छात्र हैं, लेफ़्ट की राजनीति समझने वाले, करने वाले छात्र एसएफआई से जुड़े हुए। इस बार का लोकसभा इलेक्शन अगले साल वाला जो आने वाला है, उसमें आप पहली बार शायद मतदान करेंगे। जी। तो वो मतदान जब आप करेंगे तो आप क्या ध्यान में रखेंगे, क्या ऐसी बातें होंगी जो आप ध्यान में रखेंगे? क्या पर्सनैलिटी आपके लिए मैटर करेगा या आपके लिए लोकल मुद्दे मैटर करेंगे? मेरे लिए लोकल मुद्दे ज़्यादा मैटर करेंगे बिकॉज जो भी लोकल इश्यूज़ हैं, लाइक मेरे घर का टैक्स कैसा होगा, मेरे घर के आसपास का माहौल कैसा होगा, सड़कें कैसी होंगी, और इन जनरल जो मुद्दे होते हैं, ये सारे मुद्दे हमारा सांसद हमारे जो लोकसभा क्षेत्र का सांसद होता है वो ज़्यादा ध्यान रखता है। तो आई थिंक लोकल मुद्दे मैटर करेंगे, एंड पॉलिसी लेवल इश्यूज़ पे आई थिंक आई हैव टू वोट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट वोट करेगी, लेकिन ज़्यादातर लोकल मुद्दे मैटर करेंगे। ओके, रेहान है हमारे साथ, ये भी एसएफआई से स्टूडेंट है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या ओपिनियन है इस बात? मुझे अभी लगता है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड इश्यूज, मतलब एकदम मतलब, और ये ग्राउंड इश्यूज तभी सॉल्व हो गए व्हेन वी हैव लोकल लीडर्स पुटिंग अप। ऑफ कोर्स इन द सेंटर देयर विल बी समवन फ्रॉम द बिगर पार्टीज, पर एट द लोकल लेवल, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट कॉन्शियसनेस आई थिंक अब एक बड़ा फैक्टर बनेगा मेरे हिसाब से व्हेन आई वोट। हमारे देश में तो शुरुआत से ही ऐसा हुआ है कि वी वोटेड फॉर द लोकल इश्यूज़, एंड 90s का जो एरा था पूरा का पूरा ऐसा एरा था जिसमें हम कोई पर्सनालिटी कल्ट पे वोट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट फॉर द बिगिनिंग ईयर्स, जहाँ पे नेहरू जी थे और इंदिरा गांधी, दीज वर लीडर्स जो कल्ट बनाने में विश्वास करते थे और उससे पॉलिसी ड्रिव करते थे। तो अभी मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है, वी नीड अ अपोजिशन अगेंस्ट द सेंटर पावर, बिकॉज उनकी जो इश्यूज़ हैं, उनके जो इश्यूज़ वो उठाते हैं फॉर द इलेक्शंस, एंड किस तरह के पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दे आर वेरी पोलराइजिंग एंड कम्युनल इन, और उनका एक पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट बायस दिखता है। तो वी शुड वोट फॉर द लोकल इश्यूज़, बिकॉज लोकल मुद्दे ही ऐसे हैं जो गॉन हो जा रहे हैं, मतलब दे आर नॉट इन द न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स। मणिपुर में जैसा हुआ और कई भी जगह देखते हैं। तो राइट, नेहा हमारे साथ है, नेहा भी एसएफआई की स्टूडेंट है। नेहा, आई वुड वांट टू नो फर्स्टली योर ओपिनियन कि वुड यू वोट फॉर अ पर्सनैलिटी or would you vote for your local issues? So, like they said too, I would also go with local personalities, local leaders. It is something I've observed in the past too, because when we choose someone who is among us itself, it has led to the betterment of my locality, my society. So, I would go with that itself. Okay, but what do you feel about the national leadership issue, which has been propagated right now, saying that people are saying that if there's no national leader or a leader of stature of Mr. Modi, then will you be able to trust that sort of an opposition which has no strong leader? I will be able to trust, because as it comes to the base, as long as I'm able to trust those people, as long as they fix a local area, local problems that we face, I feel like the bigger issues can also be tackled. तो नेहा ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही कि जब वो अपने लोकल इश्यूज़ को लेकर मतदान करती है तब उनकी आवाज़ ज़्यादा आगे बढ़ती है। तो डीयू के सफ़र में अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के गेट के बाहर खड़े हैं, और हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। तो उनसे भी हम जानते हैं कि उनके ओपिनियंस क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत है। भारत, आप हमें बताएंगे कि जब आप वोट करेंगे तो क्या चीज़ देखकर वोट करेंगे? क्या आप पर्सनैलिटी, राहुल गांधी, मोदी ऐसी पर्सनैलिटीज़ देखकर वोट करेंगे, या आप जहाँ से है वहाँ का स्थानीय मुद्दा, स्थानीय इशू को देखकर वोट करेंगे, भले ही वो जो जी? आप नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? जी। तो जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे वो देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए होंगे। जो आप कह रहे हैं स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे देश में निकाय चुनावों की भी व्यवस्था है, विधानसभा के चुनावों की भी व्यवस्था है। तो जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो एक राष्ट्रीय नेता होता है। जैसे कि जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, लोगों ने वोट करा इंदिरा गांधी के नाम पर, लोगों ने वोट करा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, लोगों ने वोट करा जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, लोगों ने वोट करा है इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। तो अभी मुझे लगता है कि ऐसा कोई ट्रेंड में चेंज नहीं है, और जो राष्ट्रीय नेता है उसकी तरफ सब लोग देखते ही हैं, तो उस देखना कोई गलत है नहीं। आपका मुद्दा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो संविधान में ऐसी कोई वो तो नहीं है कि इलेक्शन जो होता है वो एमपीज़ चुनने के लिए होता है और फिर वो एमपीज़ मिलकर प्रधानमंत्री चुनते हैं। जो आपने जिक्र किया इंदिरा जी का और वाजपेयी जी का,
दोनों भी 2004 में 1977 में चुनाव हार चुके थे, तो आपका जो एनालिसिस है वो उस जगह पे गलत हो रहा है। मेरा एनालिसिस तो गलत नहीं हो रहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि लोग उनका चेहरा देखकर वोट करते हैं, चेहरा देखकर वोट किया, इसमें एनालिसिस गलत कहाँ हुआ। दूसरा आपने नहीं, बात हार भी करी गए थे ना। उसमें मैंने ये कहा उससे पहले 77 से पहले इंदिरा जी कितनी बार जीती और 77 के बाद 80 में मुझे लगता है दोबारा जीती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 में भी जीते, 99 में भी जीते, मुझे लगता है उससे पहले भी एक बार 13 दिन की सरकार चलाई थी उन्होंने, तो वो जीते भी हैं। आप खाली हार को क्यों पकड़ रहे हैं। दूसरा आपने कहा संविधान में कहाँ लिखा है, तो संविधान में ये भी कहाँ लिखा है कि आप नेता अपना घोषित कर और राष्ट्रीय पटल पर एक प्रोजेक्शन नहीं हो सकता है चेहरे का, ऐसा कहाँ लिखा है। तो चलिए, आपकी बात मैं समझ गया कि आप एक तरीके से पर्सनालिटी देखकर वोट करेंगे और आपने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। ठीक है, आपकी बात ले ली हमने। आपका नाम क्या है? अंजीव। अंजीव, आपका सवाल तो आपने सुन लिया, आप अपना जवाब बताइए। जहाँ तक पर्सनैलिटी की बात है तो पर्सनैलिटी तो आजकल एक ही नेता में है, दूसरे के पास होनी चाहिए तो देखा जाता। वो आदमी गन्स वाले बॉडीगार्ड के साथ डीयू के हॉस्टल में घुस जाता है, उसको हम क्यों ही वोट देंगे। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी, ऐसा अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है विनर कौन होगा वो लगभग 90% जनता बता सकती है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसे पद्धति की जगह होनी चाहिए? जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन बनाया किसने? इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा किसने कहा? हमने तो नहीं कहा था, तुमने बनाया तो हम कर रहे हैं। संविधान बनाने वाले में भी अधिकतर तो कांग्रेसी ही थे। लेकिन जो अभी आपने कांग्रेस की बात की, इसलिए मैंने आप बीजेपी का सवाल आपसे कर रहा हूँ। जो जनसंघ की शुरुआत हुई थी वो भी सोशलिस्ट टाइप के नेताओं से ही हुई थी, और जेपी का नारा लेकर आप भाजपा जो आज कही जाती है वो आगे बढ़ी थी, और एकदम से आप सोशलिज्म को आप नकार रहे हैं। तो आप सोशलिज्म कैसे नकारे? फ्री में शौचालय, घर, फ्री में राशन 18-20 महीने से, ये तो सोशलिज्म है। अब क्या फोकट में दे दें? यहाँ दिल्ली जैसे जगह पे 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं और उसके बाद फिर नए नए कानून लगा करके ज़बरदस्ती बिजली बिल ले लेते हैं। सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो वोट हम क्या चुनने के लिए कर रहे हैं वो मैटर करता है। हम पूरे देश के लिए एक प्रधानमंत्री चुन रहे हैं या हमें सिर्फ हमारे स्थानीय मुद्दों पर ही, मैं नहीं बोलती कि स्थानीय मुद्दे ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, पर एक जो हमारे देश का नेता होना चाहिए, जो लीडर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है। स्थानीय मुद्दे और हमारे जैसे नेता हैं, हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे हर क्षेत्र में काम करा है। चाहे आप मान लीजिए, क्या हम लोग कभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते थे 2014 से पहले? अब जाके हमें कुछ पता चला है कि वहाँ पे अफस्पा वगैरह भी लग रखा है। नहीं, क्या हालत है? वो तो चीज़ें शुरुआत से थी ही, लेकिन एक चीज़ आपने कही कि हम प्रधानमंत्री चुनने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है। टेक्निकली ये थोड़ा गलत है कि हम एमपी चुनने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है। तो आप कह रही है कि आप ज़्यादा आपके लिए मैटर करता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? सर बिल्कुल, देखिए जैसे हमने एमपी चुनने के लिए चुनाव करा, मान लीजिए हमारे गठबंधन की सरकार बन गई, इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो आप अगर आपकी सरकार ही इंस्टेबल है तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आपके देश का विकास होगा? अच्छा आकांक्षा, सवाल तो आपने सुन लिया, सिंपल सवाल है कि आप पर्सनालिटी बेस्ड वोट करेंगे या इश्यूज़ पे वोट करेंगे? मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी के बेसिस पे अगर हम किसी पॉलिटिशियन को वोट करते हैं, सो दैट इज़ नॉट, वो एक बहुत ही रीजनेबल चीज़ नहीं होती है। बिकॉज इनफैक्ट एक लीडर को हम वोट कर रहे हैं जो हमारी कंट्री को रूल करेगा, जो हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को रूल करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड ऑलवेज वोट अपने इश्यूज़ के बेसिस पे, जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी इश्यूज़ हैं प्लस जो नेशनल इश्यूज़ हमारी कंट्री में चल रहे हैं उनके बेसिस पे। बट द थिंग इज़ कि मीडिया जैसे नैरेटिव चलाता है, और अभी भी हमने कुछ स्टूडेंट्स से बात की जो अपने आप को थोड़ा सा राष्ट्रवादी कहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स का ये कहना था कि देश में अगर पावरफुल लीडर नहीं होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। व्हाट डू यू से अबाउट दिस आर्गुमेंट? पावरफुल लीडर का मतलब क्या होता है? पावरफुल लीडर वो होता है जो मीडिया में जाके बड़ी बड़ी बातें करे, संस्कृत में वर्ड्स यूज़ करे, या फिर वो जो एक्चुअली तुम्हारे लिए काम करे। अगर हम पावरफुल लीडर की बात कर रहे हैं तो ना हमारा जीडीपी अच्छा जा रहा है, हमारी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की रैंकिंग है वो नीचे जा रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जहाँ भी हम पढ़ते हैं उनमें क्वालिटी जो है वो सिर्फ ख़राब होती जा रही है। और तो कौन सा पावरफुल लीडर वो वोट करना चाहते हैं जो एक्चुअली कुछ अच्छा नहीं कर रहा है इस कंट्री के लिए?
हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, उनसे भी हम उनका ओपिनियन पूछते हैं। आपका नाम क्या है और किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम मुआज़ अंसारी है और मैं फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से हूँ। आप किस डिपार्टमेंट से हैं और आपका मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं उर्दू डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, आप हमें बता सकते हैं कि क्या जो अगला चुनाव होगा वो आप वोट जब करेंगे तो किस चीज़ को ध्यान मद्देनज़र रख के वोट करेंगे? क्या पर्सनालिटी देखेंगे, मोदी जी को देखेंगे, या आप कहेंगे कि नहीं मेरे मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं? आई थिंक फर्स्ट थिंग ये होना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमारे आगे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और हमें किस चीज़ की नीड है। बेसिकली एज आ स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है। हम लोग पढ़ रहे हैं और हर पेरेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई बच्चा पढ़ने के बाद कुछ फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज़ हेल्थ मे बी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट हेल्थी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोविड में हमने देखा किस तरीके से लाशें आपके उत्तर प्रदेश में ही गंगा में तैर रही थी। आपसे भी हम जानना चाहेंगे सेम चीज़ पे आपका। देखिए, वक्त और हालात के तनाजुर में इस वक्त हम किसी पर्सनालिटी को तो नहीं देखेंगे। हमारे समाज की जो ज़रूरतें हैं कि हमारी मईशत किस तरह से कमज़ोर होती जा रही है और हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी का मसला है कि तलबा परेशान हो रहे हैं, पीएचडी करने के बाद भी कहीं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, या कि जो हमारे गरीब आवाम है उनको इलाज नहीं मिल रहा है, हर जगह परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये हमारे मुद्दे होना चाहिए और जो इनकी बात करेगा वही शायद कामयाब होगा। जैसे कि मैं पहला वोटर हूँगा उस टाइम पे 24 में मैं अपना पहला वोट दूंगा, तो मैं एक नॉर्मल सिटीजन से थोड़ा अपने आप को अलग देखता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। तो मैं चीज़ों को देखता हूँ कि कैसे चीज़ें, जैसे हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा तो कंपेयर करेंगे कि कौन पार्टी मुझे क्या दे, और मैं इसे एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के रिलेशन में समझता हूँ कि पार्टी इज अ प्रोड्यूसर एंड आई एम द कंज्यूमर। तो थ्रू दिस प्रोसेस आई विल सी कि बार्गेन कैसे हो रहा है, कौन सी पार्टी या कौन से चीज़ मुझे दे रहे जो मेरे को बेनिफिट कर रहा है। और सेकंड चीज़ कि मैं जहाँ से वोट दूंगा, जैसे मैं कंस्टिट्यूंसी मेरी आरा है बिहार, तो मैं आरा में देखूंगा कि मेरे लीडर क्या है, उनकी क्या इमेज है, या वो क्या किए हैं, वो पहले लीडर है या नए इमर्जिंग है, वो हमारे लिए क्या किए और मैं क्या कर सकते हैं। तो देयर आर द फैक्टर्स दैट कैन डिटरमाइन की थ्रू दिस। बहुत सटीक तरीके से आपने आपका जो ओपिनियन है वो बताया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेश है। जितेश, आप कहाँ से और किस डिपार्टमेंट? मैं तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से हमने करा है ग्रेजुएशन, अभी मास्टर्स कर रहे हैं। मैं भी दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। हाँ जी, तो मेरा तो व्यू वही है, एक मेरा पर्सपेक्टिव तो यही रहेगा कि दिल्ली वैसे वो है राजधानी, तो उस हिसाब से यहाँ तो बड़े लेवल पे सब मोस्टली वही देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। बट हमें ये भी है ना कि हम एरिया है हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, तो थोड़ा बाकी दिल्ली के मुकाबले एनसीआर पड़ जाएगा थोड़ा डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा देखना पड़ता है कि पॉलिटिक्स मतलब किस तरह से चल रही है। तो हमारा तो यही है कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या हो रहा है, हमें वो उसके ऊपर वोट देने का ज़्यादा मोटिव है मेरा, कि हमारे जो पर्सनल नेता वो क्या है, हम जानते हैं उन्हें बाय फेस क्या है, उस हिसाब से उनकी स्कीम क्या है, सर्विस क्या है, हमें आफ्टर ग्रेजुएशन क्या बेनिफिट मिलेगा वो। तो आपको एक एक्स्ट्रा सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से है और हम उस जगह पे ज़्यादा नहीं जाते, हालांकि पत्रकार कोई नहीं जाते, वहाँ की समस्या कोई भी सामने नहीं लाता। तो लेकिन मैं आपसे सवाल एक पॉइंटेड करना चाह रहा हूँ कि 2020 के जो राइट्स हुए थे उसके बाद अब माहौल वहाँ पर कैसा है? नहीं देखिए, वो थोड़ा है ना कि पब्लिक को मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए कह देते हैं कि ये इलाका वैसा ऐसा कुछ नहीं है। लोग काफ़ी रहते हैं भाईचारे से, हमारे काफ़ी दोस्त हैं वहाँ पर, अलग अलग तरह के लोग हैं, सब काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रिवोट्स के कोई फ़र्क पड़ा है, अभी डेवलपमेंट चल रहा है हमारे यहाँ पे इलाके में काफ़ी। चलिए, तो आगे हम मुद्दे पे ही पूछते हैं कि जो कुछ स्टूडेंट्स थे कह रहे थे कि राष्ट्रवादी अपने आप को, उन स्टूडेंट्स का ये कहना था कि अगर पावरफुल लीडर सेंटर पे नहीं होगा तो सरकार अनस्टेबल हो जाएगी और फिर नागरिकों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस बात पे? First of all, we should think about that India is not a presidential democracy. We are in the parliamentary form of government. तो हमें उन चीज़ों को देखना होगा कि हमारे नेता कौन पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वो हमारे वॉइस जो उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, वो ज़्यादा मैटर करता है। और राष्ट्रवादी जिस तरीके से अब देख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे इशू खुलकर आए हैं, जैसे सत्यपाल मलिक को आप देखें, उन्होंने जो इशू उठाया, मतलब जो पार्टी या जो गवर्नमेंट वो इम्फेसिस कर रही है कि आई एम द नेशनलिस्ट, आई एम द पर्सन हु रिस्पेक्ट द सोल्जर्स, लेकिन उनके साथ जो हुआ, जो वो सवाल उठाए, वो बहुत बड़े इशू है, वो जांच का विषय है। और ये हमारे लिए शर्म की बात है कि 4 साल बाद भी इतना गंभीर इशू पे अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। इस तरीके से मैं देखूँ। अभी हमारे साथ NSUI के एक छात्र नेता है, उनसे भी हम जानेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं। NSUI जो कि कांग्रेस की छात्र संगठन है। नमस्कार, आपका नाम और आपका कोर्स क्या है? सर्वज्ञ यादव, मेरा कोर्स है MA बुद्धिस्ट, लास्ट ईयर है।
तो आप हमें बताइए, जो सवाल हमने आज लोगों को किया, आपको भी मैं दोहरा देता हूँ कि आप पर्सनैलिटी पे वोट देंगे या आप मुद्दों पर वोट देंगे? देखिए, हम शुरू से ही मुद्दों की ही राजनीति करते हैं और मुद्दों की ही राजनीति करते रहते हैं, क्योंकि अभी हमारा हाल ही में कर्नाटक जो हम जीते हैं तो वो सीधा सीधा हमारा मुद्दों पे ही वो पूरा मैटर किया था, ठीक है। और हमने जो वादा भी किया 5, उन्हें हमने कैबिनेट के तकरीबन 2 घंटे के अंदर उसे पूरा भी किया हमने, ठीक है। बाकी रही बात 2024 का, तो हमारा सीधा यही है कि हम मुद्दों पे ही राजनीति करते आए हैं और मुद्दे पे ही पूरा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप किसको देखना चाहेंगे अभी? अगर हम सोचे इस तरीके से, प्रेसिडेंशियल तरीके से हम सोचे, तो आप लीडर किसको देखना चाहेंगे? हमारे नेता तो राहुल गांधी जी है और उनके अलावा हम किसी को देखते आपके नेता तो खड़गे जी है। नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज जो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी वो उस पर हम जाना चाहते हैं। बाकी हमारा तो राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि आप मुद्दों पर वोट देंगे और ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी जो NSUI के जो थे, और आप से भी मैं शायद ये पूछूं तो आप भी कहेंगे केजरीवाल जी आपके नेता है और उनको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पूजा तो आपकी तरफ से भी हो रही है। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं कहेंगे केजरीवाल जी को बनना चाहिए। हमारा बस ये मेन मोटिव है कि इस बार कोई पढ़ा लिखा आदमी बने जो ऐसे कोई भी कानून ना ले आए, कोई ऐसा कोई काम ना करे कोई रात के 11 बजे उसको कानून लाना पड़े। तो आपसे भी यही सवाल है कि आप जब वोट देंगे तो आप पर्सनैलिटी देखेंगे या मुद्दे? नहीं, मैं तो ऑफकोर्स मुद्दे देखूंगा कि पर्सनालिटी की हर लीडर में लीडरशिप में होती है, सिर्फ उसे अपॉर्चुनिटी देने का मतलब होता है, चाहे वो कोई भी लीडर हो। और बात रही मुद्दे की, तो मुद्दे आप देख ही रहे हैं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो। सबसे हम स्टूडेंट हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है रोजगार के, ठीक है। सरकार गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है, पॉलिसी निकालने के बाद कभी इम्प्लीमेंट होता है नहीं। अब एग्ज़ाम होती है तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, कुछ में भी देखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसमें सुधार होनी चाहिए, बट 24 का इलेक्शन जो है बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है इस बार। चलिए, हम इसी बात पे एंड करते हैं कि 24 का इलेक्शन बीजेपी को भारी पड़ सकता है, ऐसा कहना है यहाँ के एक छात्र का। तो हमने तरह तरह के ओपिनियंस देखे, बच्चों से सुना कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मोटा मोटा हमें एक चीज़ कॉमन चीज़ लगी कि अभी जो लोग पढ़ रहे हैं तो उनको चिंता सता रही है कि आगे जाके उनको रोज़गार क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यंग वोटर्स है, उनका झुकाव मुद्दों की तरफ ज़्यादा दिखाई दिया। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर।